मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करवाकर ही रहेगी। साथ ही विपक्ष के आरोपों का बेबाकी से जवाब भी दिया। वहीं पवन पाटीदार ने कहा कि इंदौर जिला ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी जल्द ही लागू की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद पहली बार इंदौर प्रवास पर आया और यहाँ पर वो पिछड़ा मोर्चा वर्ग के जो कार्यकर्ता है उनकी पाठशाला भी लगाएंगे, उनको जो है एकजुटता का मंत्र भी देंगे। फिलहाल हम उनसे जानना चाहेंगे, पवन जी आज आप इंदौर प्रवास पर आए हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं की जो है पाठशाला लगाएंगे, मोर्चे के कार्यकर्ताओं किस तरह के उनको टिप्स देने जा रहे हैं आप? एक ही टिप्स है कि देश पहले, उसके बाद दल और उसके बाद मैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचारों के आधार पर खड़ी पार्टी है। विचार के लिए न दीनदयाल उपाध्याय जी ने समझौता किया, न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाने के लिए विचार से समझौता किया, बल्कि अटल जी ने सदन में कहा कि अगर सरकार बनाने के लिए विचार से समझौता करना पड़े तो उस सरकार को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो हम उस विचार के विचारवान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, हम नितिन नवीन जी, मोहन यादव जी, हेमंत खंडेलवाल जी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कुछ भी है वो कमल का फूल है और हमारी पहचान कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो कमल का फूल है। इसलिए हम कमल के फूल और विचार को जितना पुष्ट कर सकते हैं, जितना पोषित कर सकते हैं और इस वटवृक्ष के माध्यम से जो आज भाजपा इस प्रदेश और देश भर के अंदर इस जनता के लिए छांव और संरक्षण दे सकती है, उस भूमिका में हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें, जो देश को परम वैभव पर और विश्वगुरु बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें। ओबीसी आरक्षण चूंकि मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है, कमलनाथ सरकार से लगातार चला आ रहा है, क्या लगता है आगामी 2.5 साल में ये ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा या फिर 2028 के इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा? भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार का क्या रुख है ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, कल क्या होगा उसकी घोषणा मैं अभी सीधे नहीं कर सकता, पर यह सच है कि ओबीसी वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और संवैधानिक दर्जा देकर और ओबीसी वर्ग के लोगों को के लिए काम करना, इस संकल्प के साथ में आयोग काम कर रहा है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो हमने सदैव ओबीसी वर्ग के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो आज भी ओबीसी वर्ग के कल्याण की दिशा में एक नींव का पत्थर साबित हो रही है। तो और जहाँ तक 27% आरक्षण की बात है वो कोर्ट में विषय विचाराधीन है और सरकार के पक्ष के द्वारा, सरकार के वकीलों के द्वारा उसमें मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। और जो नीचे प्रशासन के माध्यम से भी सारा जो विषय है और सारी जो जानकारी है वो एकत्र कर कोर्ट में रखी जा रही है। और निश्चित रूप से जो ओबीसी वर्ग के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पे ओबीसी विरोधी का आरोप लगा रही है, जीतू पटवारी के लगातार हमले जारी है, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, जो बहनों को शराब पीने वाला बताते हैं, जो बहनों के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाशनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो बहनों को टंच, हम जिन शब्दों को आगे नहीं कह सकते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए कभी सोचा नहीं। केंद्र में बैठे तो 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाले किए और मध्य प्रदेश में बैठे तो भ्रष्टाचार की एक ऐसी सरकार चलाई जो ट्रांसफ़र उद्योग के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न पूछे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। परंतु अगर आपके कोई प्रश्न है, जनता के कोई प्रश्न है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह जिम्मेदार हैं और हम काम करने वाले लोग हैं। 365 गुणित 24 घंटे काम करने वाली ये पार्टी है। चाहे वो आरक्षण का विषय हो, चाहे वो सर्वहारा वर्ग के कल्याण का विषय हो, हम सदैव प्रतिबद्धता के साथ में उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता रहेगा। ओबीसी मोर्चा की इंदौर में कार्यकारिणी को लेकर क्या योजना है? कई तरह के दावेदार जो हैं वो इस रेस में शामिल हैं, किस तरह का क्राइटेरिया होगा चयन में और क्या युवा और अनुभव का तालमेल देखने को मिलेगा इंदौर के लिए? देखिए, परिवार बहुत बड़ा है, हर घर में भाजपा है, झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी में भाजपा है। तो निश्चित रूप से अगर कोई दावेदारी की बात है तो वो रहेगी ही। जहाँ पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, जहाँ डिब्बे खाली हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी खाली हो रहे हैं,
तो वहाँ कोई मुझे लगता है कि इंजन चलाने वाला ही नहीं बचेगा तो दावेदार क्या बचेंगे। तो यहाँ ट्रेन भी खचाखच है और सब में संभावनाएं भी खचाखच है। तो हर कार्यकर्ता यहाँ पर दावेदार है और निश्चित रूप से सबके समन्वय के साथ जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी उसके साथ सब लोग मिलकर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल भाई साहब आपसे, चूँकि आप नीमच में जिला अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं और एक जिला के नेता को जब प्रदेश स्तर पर कमान सौंपी जाती है, अचानक से कद बढ़ाया जाता है, तो कैसे आप इस भूमिका को देखते हैं और आपकी प्राथमिकताएं किस तरीके से रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कद और पद कुछ होता नहीं, जो भी होता है वो दायित्व होता है। तो दायित्व के बढ़ने पर प्रसन्नता से ज़्यादा आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जिम्मेदारी का बोध करूं तो कुछ जिम्मेदारी बड़ी है काम करने की संभावनाओं के साथ साथ। तो आज ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसे हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, ये कोई परिवारों की पार्टी नहीं है। तो ये वंशवाद से नहीं चलती है, ये कार्यकर्तावाद से चलती है, ये एकात्म मानववाद से चलती है। तो जैसा काम करते जाएंगे पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से उठाकर और काम देती जाएगी। तो मैं तो सदैव कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता बना रहूँगा और इसी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूँगा। तो ये थे बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिन्होंने बेबाकी के साथ संगठन की एकजुटता को लेकर और इंदौर की नगर कार्यकारिणी को लेकर कब उनकी कार्यकारिणी का घोषणा होगी, ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए हैं। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा।